ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के वचनों से जब एक मरणासन्न कुत्ते ने ली थी संलेखना, क्यों और कैसे, लीजिए सुनिए यह संस्मरण आचार्य श्री के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से। जिनका गुण भगवान महावीर के समकक्ष था, जिनका करुणा और दया भगवान महावीर की उस दया करुणा को बढ़ाती रही। हम जब उनके कल्याण के और अहिंसा के साथ साथ जीव की करुणा और दया को देखते हैं तो इतना स्पष्ट होने लगता है कि उनकी दया करुणा सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, जीव मात्र तक उनकी दया करुणा फूटती थी। और ये भी देखने में आता है हमको कि जो लोग एकांत से ऐसा मानते हैं कि सिर्फ उन्हें गो प्रिय थी, सिर्फ गाय ही प्रिय थी, ऐसा नहीं, क्योंकि गाय एक विशेष होने से उनका उनके प्रति विशेष लगाव हो सकता है, लेकिन वही प्रिय थी, इसके अलावा मुख पशुओं पे ध्यान नहीं देते थे, ये कहना असत्य है। क्योंकि उनका प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा रहती थी। कभी वो इस चीज से नहीं, उन्होंने कई बार प्राणियों के लिए उपदेश दिया। तो हम एक चीज आज आपके सामने ला रहा हूँ, घटना कुछ गुरुवर को कि गुरुदेव के मुख से एक कुत्ता भी कैसे अपने परभव को सुधार गया, ई भव को भी सुधारा और परभव में भी कैसे सुधरा उसका। कभी हम पुराण ग्रंथों में ये तो सुनते हैं कि एक कुत्ता जब मरणासन था तो सेठ जी ने उसे या राजपुत्र ने उसे जब या सेठ जी ने उसे नमोकार मन सुनाया तो राजपुत्र बना, ये सब नहीं सुनते। और बाद में जाके वो सुग्रीव का जीव और राम का जीव वो दोनों बने, ये भी सब जानते हैं। नहीं, एक कुत्ते को जब वो यज्ञ के अंदर वो किसी यज्ञ की सामग्री को खा लेता है, अच्छा वो सुग्रीव और वो राम की कथा बेल की है, ठीक ठीक, हाँ। लेकिन जो कुत्ते की कथा है वो कुछ इसी के तरीके से जीवनधर या कुछ ऐसा नाम उसका, जीवनधर ही ना, जीवनधर नाम उसका बाद में मिला उसे। जब एक जगह यज्ञ चल रहा था और वहाँ पे वहाँ के यज्ञकर्ताओं ने देखा कि उसने एक सामग्री को झूठी कर दिया, तो उन्होंने पीट पीट के उसे मारा और बाद में उसे नमोकार मंत्र दया और करुणा के वशीभूत होके किसी व्यक्ति ने सुनाया। बाद में वही जाकर प्रीतिंकर बनता है। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव की दया और करुणा को जब हम देखते हैं तो ऐसे कई व्यक्तियों को आपने देखा कि जब उन्होंने संलेखना के काल उनके जब निकट आ गए, उनके आयु का जब निश्चय बिल्कुल निकट आ गए, तब भी गुरुदेव की शरण में पहुंच गए, तो उन्होंने अंतिम निकेश तक गुरुजी ने उनके संभाल लिया, उनको उठा लिया। उसका कुछ पुण्य शेष रहा तो वो उठता चला गया। जब मनुष्य के लिए भी ऐसा कर सकते हैं तो गुरुजी ने तो उन तिरंचों को भी संभाल लिया। इसीलिए कह रहा हूं कि गुरुजी ने जो उस मरणासन कुत्ते को नमोकार मंत्र दिया करुणा दया से, तब गुरुजी का एक हाइकु मुझे याद आता है, ज्ञान प्राण है संयत है तो त्राण वरना स्वान। सुना आपने? ज्ञान त्राण है, प्राण है, संयत है तो त्राण वरना स्वान। क्योंकि कुत्ते की कथा है इसलिए इसको हाइकु को बोल रहा। अब इसका मीनिंग कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि जीवन में संयम का क्या महत्व था, उसने कैसे संयम लिया गुरुजी से और संलेखना ले ली। ज्ञान हर जीव का स्वभाव है, तो प्राण है, चेतना है तो प्राण है, तो ज्ञान प्राण है, संयत है तो त्राण। अगर उसमें संयत यानी संयम की मोहर लग जाए तो त्राण यानी तिराने वाला हो जाता है, वही ज्ञान। वरना स्वान, स्वान क्या करता है? वो सिर्फ भोगता है। स्वान क्या करता है? वरना स्वान का एक ही काम है, वो लोगों पर भोगना।
ऐसे ही ज्ञान भी स्वान, अन्यथा स्वान, मतलब वो भी ज्ञान फिर सिर्फ लोगों को भोगता है, मतलब सिर्फ बोलता है वो सिर्फ, वरना कुछ नहीं। गुरु जी का हाय को समझना गहरा बहुत है। ज्ञान हमारा अंतर का लक्षण है और हम सबको ज्ञान है, ज्ञान नहीं ऐसा नहीं कि हम सब ज्ञानी नहीं है, सबका ज्ञान। लेकिन कौन सी चीज की कमी है? संयम की। संयत है तो त्राण, मतलब अगर हमारे पास संयम, उसको ज्ञान के गले में संयत का पट्टा नहीं है तो वो गली के कुत्ते होते ना जो भौंकते रहते, जिनका मालिक नहीं होता, तो बड़े ठोकर खाते रहते। ऐसे ही जिस ज्ञान पर कंट्रोल नहीं होता संयम का, वो ज्ञान श्वान की तरह ही करता रहता है। एक श्वान भी तिर रहा है संयत हो रही भी। सामने ला रहा हूं, ये घटना 1982 की है, जब 17 नवंबर के आसपास की घटना है। हो सकता है ये नैना गिर जी को लेकर हो घटना। तो वहां पर जल मंदिर के पास आसपास वहां पर एक, उसी वहां पर धर्मशाला के आसपास एक कुत्ता रहता था 12 साल से। तो हमेशा वो कुत्ता बैठा रहता था वहां पे, जिनालय के आसपास घूमा करता था, धर्मशाला के आसपास। और कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी का जीव का पुण्य ऐसा होता है कि वो पुण्य के कारण वो धर्म क्षेत्र भी पा लेता है। उसने भी पा लिया। जब उस कुत्ते ने उस धर्मशाला के आसपास रहता था तो कुत्तों का एक नेचर है कि कुछ भी आया और मुंह में उठाना। तो वहां पर उस समय दिवाली के आसपास की घटना है, वहां पर किसी ने जो बम आते हैं ना बड़े वाले, सुतली बम बोलते, क्या बोलते हैं आप लोग, हैं सुतली बम, हाँ। तो वो बड़ा बम किसी ने फेंका होगा, वो आधा जला आधा सा बुझ गया होगा और अचानक उस कुत्ते ने मुख में ले लिया उसे। और जैसे मुख में लिया और वो फट गया तो उसके मुख के चितड़े चितड़े उड़ गए। लेकिन अभी श्वास आयु कर्म शेष रहा। पाप कर्म तो तीव्र था जिसके कारण उसे ये दुख भोगना पड़ा, लेकिन उसका कहीं अभी पुण्य शेष था। कहते हैं कि उस जिनालय के आसपास रहने का भी पुण्य तो अगर किसी का हो तो कैसा हो सकता है। पूर्व का उदय तो है ही, किया होगा पूर्व में किसी किसी। और वह जल मंदिर के वहां जाकर बैठ गया, मुख में से रक्त बह रहा है। तो कुछ ब्रह्मचारिणी बहनों ने देखा कि भाई इसकी तो बहुत बुरी दशा है, तो उसे नमोकार मंत्र सुनाया उसे। तो थोड़ा सा कहते हैं कि उसके नमोकार मंत्र सुनने से संतोष भाव, उसके मतलब साम्य भाव उसके अंदर थोड़ा बहुत तो आया, उसकी पीड़ा में उसे थोड़ी कमी तो लगी। तो बहनों ने कभी गुरुजी के सामने इसकी चर्चा की कि आचार्य भगवत एक ऐसा तिरंच जो दुखी है, तो संयोग की बात थी, वो गुरुजी वहाँ पर रहे, पर्वत के ऊपर जहाँ प्रवचन होते थे वहाँ गया। गुरु जी के प्रवचन के बाद वहाँ से जब वो रिटर्न हुए तो देखा कि कुत्ते को देखकर उनके मन में भी वो दया और करुणा जब उत्पन्न हुई, तो गुरु जी ने भी उसे संबोधन दिया। देखो, कहा तो मनुष्य को भी संबोधन नहीं मिलता और कहा तिरंच का पुण्य कैसे जग जाता है। कहा तो मनुष्य भी जाते जाते रह जाते हैं, उनके निकट नहीं पहुंच पाते और अंत में मरणासन हो जाते हैं, लेकिन किसी गुरु का उन्हें सानिध्य नहीं मिलता। और कभी कभी तिरंच इतना भाग्यशाली पुण्यशाली होता है कि उसे गुरु का सानिध्य मिल जाता है। तो जब उसने गुरुजी ने उससे पूछा, देखना गुरुजी ने जब उसे कुत्ते को कहा कि तुम्हारा अंतिम मरण समय आ गया है, क्या व्रत की इच्छा रखते हो? देखो, संयत है तो त्राण, ज्ञान प्राण है, संयत है तो अन्यथा स्वान। उस स्वान को भी अगर संयत मिल जाए तो वो भी तीर जाता है। तो गुरुजी ने उससे जब संबोधन करते हुए कहा, देखो तुम्हें अगर व्रत लेना है, तो उस कुत्ते ने भी अपनी गर्दन को हल्का सा देखो इस प्रकार से, और गुरुजी ने भी करुणा और दया करके पहले से नमो का मंत्र सुनाया और कहा देखो अब भोजन पानी का त्याग करो
हे, जब वो भोजन पानी का त्याग करने को कहा तो कहते हैं उसके सामने फिर वहां लोगों ने भोजन और पानी रखा, लेकिन उसने नहीं उस ओर देखा। और बड़े संतोष के साथ 19 नवंबर को, क्योंकि 17 नवंबर की घटना और 2 दिन तक वो इस पीड़ा को झेलता रहा, वह कुत्ता भी, वह स्वयं भी, और 19 नवंबर को सल्लेखना के साथ मरण को प्राप्त हुआ। तब लगता है कि कुत्ते का भी कैसा गजब का पुण्य होगा कि ऐसे महान आचार्य परमेष्टि के मुख से सल्लेखना को प्राप्त होकर संसार से विदा लेता है। त्राण तर गया, वो भी संयत अगर ले ले तो। सुन रहे हैं आप लोग? हम सब ज्ञानी भी हैं, नहीं है? क्योंकि ज्ञान तो अपना स्वभाव है, लेकिन बस कमी किसकी है? हमारे पास संयत की है। वरना स्वाद, हम खूब स्वाध्याय कर लें, हम खूब प्रवचन कर लें, हम खूब अर्थ लगा ले गाथाओं का, ऐसा ऐसा, ये हम विद्वत्ता को डिग्री पे डिग्री पा ले तो किसी काम की नहीं। अन्यथा स्वान, गुरु जी का सूत्र याद रखना। मतलब जब तक आप अपने आप को संयम से नहीं बांध लोगे, तब तक आपका ये ज्ञान सिर्फ भार है। ज्ञान भारम क्रिया बिना, ये भी सूत्र है आचार्य कि ज्ञान भार की तरह है। किसके बिना? ज्ञान क्रिया बिना। क्रिया मतलब आचरण, चारित्र। आज आपको ये समझना है कि जब तक हमारे अंदर वो चारित्र रूपी, आचरण रूपी वह स्टॉप डैम नहीं लगता, हम अपने उस ज्ञान को संयम से नहीं जोड़ लेते, तब तक वह स्वान ही है। गुरुजी ने कि साइको को समझना से क्रिया के ना भार है। भार जानते हैं? वजन। वो हमारे शायद काम ना भी आए, लेकिन अगर वही ज्ञान को हम एक अच्छा संयम से बांध लेना, तो वही ज्ञान हमारे लिए उद्धार का कारण बनता है।